Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind Sir. So student, today we are going to discuss the new subtopics of the unit national income and related concept, that is changing pattern. तो आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग पैटर्न के बारे में। और चेंजिंग पैटर्न का मतलब ये हुआ कि जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का हमें फॉर्मूला को याद रखना चाहिए इनमें। तो चेंजिंग पैटर्न में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। फर्स्ट वन इज ए डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब हो गया मूल्यह्रास। डेप्रिशिएशन का मतलब हो गया मूल्यह्रास का मतलब हो गया फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, जो हमारे फिक्स एसेट्स है जब उसकी वैल्यू को फॉल कर देंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? बाय नॉर्मल वियर एंड टियर या ऑब्सोलेंस, टूट फूट वगैरह या टेक्नोलॉजी ख़राब वगैरह हो गई, तो जब चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। पहला पॉइंट ये है। दूसरा वर्ड दैट इज NFIA। सेकेंड वन इज NFIA। NFIA मतलब हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बार बार नहीं लिखा जाता, तो हम उसे NFIA के नाम से बोलते हैं। NFIA का मतलब हो गया कि कोई एक्स पर्सन है या एक्स एक कंट्री है, दैट इज कॉल्ड इंडिया। इंडिया का एक बंदा है और वाई एक देश है, दैट इज कॉल्ड यूएसए। तो इंडिया का बंदा जब यूएसए में नौकरी करने जाएगा और नौकरी करने के बाद वो पैसा वापस अपने देश भेजेगा, तो दैट इज कॉल्ड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अनदर वन इज NFITA। दैट इज NFITA, इसका फुल फॉर्म पूरा है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसका मतलब हुआ कि एक्स एक बंदा है, यानी इंडिया का बंदा है। वाई क्या है? यूएसए। तो ऐसा भी तो होता है कि यूएसए का बंदा इंडिया में आके नौकरी कर रहा है और पैसा वापस अपने देश भेज दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड NFITA, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, जो कि हमेशा हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नाउ थर्ड वन इज ए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स अलग हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अलग हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो उसे बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मीन्स दोज टैक्स whose burden are shifted to someone else। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन दूसरे पर शिफ्ट किया जा सकता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप जो सबसे तगड़ा एग्जांपल जानते हैं, दैट इज कॉल्ड GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट कर रखा है। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी इट इज ए फाइनेंशियल रिलीफ, इट इज अ फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये फाइनेंशियल हेल्प है और फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एक प्रकार से ये सहायता है। अब जो सब्सिडी है इसको दो हिसाब से देखते हैं।
अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करें उसके लिए सब्सिडी बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बात करें तो सब्सिडी इज़ ऑलवेज अ बर्डन। वो सरकार के लिए हमेशा क्या रहता है, एक बर्डन रहता है, क्योंकि सरकार ने उसे देना पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा। फर्स्ट वन इज ए डेप्रिशिएशन, second one is a NFIA net factor income from abroad, and third one is called NIT net indirect tax। अब हमारा यहाँ से चेंजिंग पैटर्न को आपने बारी बारी से समझना है। देखिए फर्स्ट आपको याद रखना है, जब भी हम ग्रॉस से, याद रखिएगा, जब भी हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे, ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो आप वैल्यू क्या करोगे, माइनस डेप्रिशिएशन। ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस डेप्रिशिएशन, और इसी के पैरेलल में नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड प्लस डेप्रिशिएशन। अब इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। आप ये मान लीजिए ग्रॉस कोई चीज़ छोटा है, तो छोटा आदमी जब बड़ी जगह जाएगा, तो कोई छोटा आदमी है, कोई बड़ी जगह जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कम रहेगी, डेप्रिशिएशन ही होगा। लेकिन कोई बड़ा आदमी छोटी जगह आएगा तो भैया उसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे, प्लस होके आएगा। यानी कोई आउटसाइड से हमारे पास चीज़ें आ रहा है तो आने में टूट फूट हो सकता है, तोड़ फोड़ वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू जो भी टूट फूट होगी उसको ऑलरेडी प्लस करके दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जी से एन जाएंगे तो माइनस डेप्रिशिएशन करेंगे, एन से जी में जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस डेप्रिशिएशन करेंगे। सेकेंड वन इज कॉल्ड डोमेस्टिक। सेकेंड वन इज कॉल्ड डोमेस्टिक से जब हम नेशनल में जाएंगे, डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाएंगे तो वहाँ पर हम करेंगे प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और इसी के रिवर्ट है नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड माइनस NFIA, दैट इज कॉल्ड माइनस NFIA। अब देखो हमारा बंदा, हमारे देश का बंदा विदेश में जाके नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद पैसा कमाएगा, पैसा कमाने के बाद वो पैसा हमारे देश भेजेगा तो उसे बोलेंगे NFIA, यानी हमारे देश में उतना पैसा एक्स्ट्रा आ गया। अब उनका देश का बंदा है, हमारे देश में नौकरी करेगा तो हमारे देश में पैसा कमाएगा और पैसा कमा के अपना देश देगा, तो अपना देश देगा तो हमारा पैसा तो उनके देश चले जाएगा, तो उसे बोला हुआ है NFIA, माइनस NFIA। उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। और थर्ड वन इज MP। MP का मतलब हो गया मार्केट प्राइस। जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे, माइनस NIT। मार्केट से फैक्टर में जाएंगे तो माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे, प्लस NIT। अब आप इसे और दूसरे वे में समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है प्राइस और एक होता है कॉस्ट। एक होता है प्राइस, एक होता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो गया लागत, कॉस्ट का मतलब हो गया लागत। जब भी कोई चीज़ किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में बन रहा है, उसे बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, उसे बहुत सारे क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, जो लेबर काम करे उसे वेजेस एंड सैलरी देना है, इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट देना है, डिविडेंड वगैरह देना है, बहुत सारे चीज़ें। तो कोई चीज़ कंपनी में बनती है तो उसका कॉस्ट दूसरा हो जाता है, उस पर बनने में जो प्रोसेस लगता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। जिस पर वो बनता है उसे हमने कॉस्ट बोला हुआ है। अब बात आता है प्राइस। प्राइस का मतलब हो गया कि जिस दाम पर, जिस कीमत पर हम चीज़ें बाजार से खरीदते हैं उसे बोला प्राइस। यानी प्राइस क्या होता है, प्राइस हुआ हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट पर अगर टैक्स जुड़ गया, कॉस्ट पर अगर टैक्स जुड़ गया तो उसे बोलते हैं प्राइस। तो हम दुकान से जो भी चीज़ें खरीदते हैं वो हमेशा प्राइस पर खरीदते हैं। आप ये नहीं कि दुकान में जाओगे बोलेंगे हाउ मच कॉस्ट, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट आप इंडस्ट्री में जाओगे वहाँ पर जाके आप बोल सकते हैं हाउ मच कॉस्ट, लेकिन आप दुकान में जाके
चीज़ें खरीदोगे तो उसे बोला हुआ है प्राइस। अब आप एक सोचो, कोई चीज़ दुकान में है, कंपनी में है, तो कंपनी से कोई चीज़ दुकान पर आ रहा है तो भैया उस पर टैक्स लगा हुआ आएगा, यानी फैक्टर कॉस्ट से लेकर मार्केट प्राइस पर चीज़ें आ रही हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें जोड़ा जाएगा। और वही चीज़ अगर दुकान से वो चीज़ें रिवर्ट होके कंपनी के पास वापस चले जा रही हैं तो क्या हुआ, जिसमें यहाँ तक आने पर टैक्स लगा था, अब यहाँ पर से यहाँ जाने पर क्या होगा, टैक्स को हटा दिया जाएगा, तो उसे बोला हुआ है माइनस NIT। और NIT किस किस के मिलकर बनता है, आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दोगे। क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को जब हम माइनस कर देंगे तो उसे बोला हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक और पॉइंट लास्ट में बता दे रहे फटाफट, जो डेप्रिसिएशन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो डेप्रिसिएशन है इसे बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कभी कभी निक नेम के नाम से भी पूछा जाता है कि जी डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा याद रखना है। किसी किसी क्वेश्चन में अगर आपको NFIA यानी हमारा बंदा उनके देश में जाके नौकरी करके पैसा वापस भेज रहा है, दैट इज़ NFIA, और उसी क्वेश्चन में आपको NFITA, तो NFIA का मतलब क्या हुआ, उनका बंदा हमारे देश में आकर पैसा कमा रहा है और वापस अपने देश भेज रहा है, दैट इज़ कॉल्ड NFITA। जब किसी क्वेश्चन में आपको दोनों वैल्यू एक साथ दे रखी है तो यू शुड ऑलवेज माइनस या सब्ट्रैक्ट द NFIA फ्रॉम NFITA। आपको NFIA में से NFITA को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा टॉपिक्स है चेंजिंग पैटर्न। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, औरों को भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आपको कैलकुलेशन करके भी बताएंगे कि ये चेंजिंग पैटर्न कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू।